तो मूवी एक आदमी से शुरू होती है जो कि बहुत ही ज्यादा केयरलेस होता है। उसका नाम चार्ली है। वो एक जॉबलेस आदमी है और रोबोट फाइटिंग में हिस्सा लेकर कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन रिसेंटली वो एक रोबोट फाइटिंग हार जाता है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो वो लोगों से पैसे मांग कर गुजारा करता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है, जिसके लिए वो अपना एक बड़ा सा रोबोट तैयार करता है। अब उस कंपटीशन का दिन आ चुका था और वो अपना रोबोट लेकर अपनी कार में उस तरफ जाने लगता है। इनफैक्ट आज उसके इस जायंट रोबोट की एक बहुत ही बड़े बुल के साथ फाइट थी, लेकिन वो बुल कोई आम बुल नहीं था। वो कई कॉम्पिटिशन्स जीत चुका था। काफी गुस्से वाला काले रंग का बहुत बड़ा बुल। एट लास्ट चार्ली उस जगह पर पहुंच जाता है और उस बुल के ओनर से अमाउंट डन करता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे $20,000 देने होंगे। तो आगे से वो ओनर कहता है कि जाहिर सी बात है, और अगर तुम हारे तो यही पैसा तुम्हें मुझे देना होगा। सिंपल। अब फाइट शुरू होती है। चार्ली के पास एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा था, और दूसरी तरफ बुल को तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं थी। वो खुद ही उस रोबोट के लिए काफी था। चार्ली शुरू में तो अपने रोबोट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन फिर उसका जरा सा ध्यान हटने पर उसका रोबोट नीचे गिर जाता है। बुल उसके रोबोट को काफी बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। अब चार्ली को टेंशन होने लगती है कि मेरा रोबोट अब कैसे खेलेगा। तो वो उस आदमी से कहता है कि ये मैच दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि ना, अब तुम्हारा रोबोट कूड़े में जाएगा। और यही होता है। उसका इतना जायंट बुल उस रोबोट का कुछ नहीं छोड़ता। वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जाहिर सी बात है, चार्ली अब मैच हार चुका था और उसे वादे के मुताबिक अब $20,000 उसी बुल के ऑनर को देने थे। उसके पास तो जरा भी पैसे नहीं थे, तो वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक जगह पर छुप जाता है। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस औरत के साथ तुम 10 साल पहले रहते थे उसकी डेथ हो चुकी है, और अब तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि 10 साल का है, और वो अब अकेला है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उसकी आंट यानी खाला उसे अपने पास रखना चाहती हैं। अब ये फैसला कोर्ट तुम्हारी इजाजत के बगैर तो नहीं लेने वाली। अब तुम आकर ये बताओ कि क्या तुम्हें अपने बेटे को अपने पास रखना है या तुम अलाउ कर दोगे उसकी आंट को। चार्ली तो पहले ही वहाँ से भागना चाहता था, तो वो फौरन से वहाँ से कोर्ट चला जाता है, जहाँ पर उस बच्चे की आंट कोर्ट में कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, ये जो मांगेगा मैं इसे दूंगी। और फिर वो जाकर चार्ली से रिक्वेस्ट करती है। चार्ली को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बेटा जिस मर्सी के पास जाए, क्योंकि वो उससे कभी मिला जो नहीं था और वो इजाजत देने भी वाला था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं ऐसे शो करूंगा जैसे मैं अपने बेटे को उसकी आंट के पास नहीं भेजना चाहता, और ऑब्वियसली जितनी वो अमीर है वो मुझे ऑफर तो जरूर करेगी कि इतने पैसों के बदले मुझे ये बच्चा दे दो। जब मुझे ज्यादा सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने बच्चे की इजाजत दे दूंगा। और वो ऐसे ही करता है। उस बच्चे के आंट और अंकल चार्ली के साथ डन करते हैं कि ठीक है, तुम $1,00,000 ले लो, लेकिन अपना बेटा हमें दे दो। चार्ली तो इस बात से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बैठे बिठाए $1,00,000 मिल चुके थे। अब उस बच्चे की आंट चार्ली से कहती है, लेकिन हमारे खातिर एक फेवर भी कर देना। इनफैक्ट हमें 3 महीने के लिए कहीं पर जाना है, तो तुम्हें अपना बेटा 3 महीने के लिए अपने पास ही रखना होगा, और उसके बाद हम उसे अपने साथ ले जाएंगे हमेशा के लिए। तो चार्ली को उनकी बात माननी पड़ती है। अब चार्ली यहाँ से पैसे और अपना बेटा लेकर सीधा एक जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है और उसे $50,000 देता है। उसे कहता है कि मुझे एक शानदार रोबोट बना कर दो। तो वो आदमी कहता है कि आप फिक्र ही ना करें, इतने पैसों में आपका काम हो जाएगा। चार्ली का बेटा ये सारी बातें सुन लेता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चार्ली उसे कहता है कि इन पैसों के बदले में हमारे पास एक बहुत आला रोबोट आने वाला है, और कुछ ही दिन में वो रोबोट उनकी तरफ आ जाता है। वो दोनों उसका नाम नोइजी बॉय रखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा जायंट और पावरफुल था। चार्ली ये प्लान करता है कि क्यों ना, इतना अच्छा रोबोट मेरे पास आ चुका है तो एक रोबोट फाइटिंग ही हो जाए। चार्ली का बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, और अब वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और रोबोट फाइटिंग शुरू हो जाती है। चार्ली चाहता तो इतने पावरफुल रोबोट का यूज करके वो ये फाइटिंग जीत सकता था, लेकिन था वो केयरलेस ही। वो ये फाइट भी बुरी तरह से हार जाता है क्योंकि दूसरे आदमी का रोबोट पहले तो नोइजी बॉय का हाथ उखाड़ता है और फिर उसके बाद उसका सर उसकी बॉडी से अलहदा कर देता है। इस बात की वजह से चार्ली बहुत टूट जाता है। अब वो अपने बेटे से कहता है कि कुछ भी हो, मैं इस रोबोट को छोड़ कर ही रहूंगा, और फिर वहाँ से ये दोनों जंक यार्ड जाते हैं ताकि वहाँ से इनको कोई ऐसा सामान मिल सके जिनकी वजह से इसका रोबोट जुड़ सके। वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और ये लोग उसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उस बच्चे का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगता है। चार्ली फौरन से उसे बचा लेता है। जब वो बच्चा देखता है कि उसका पाँव किस चीज से स्लिप हुआ तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो किसी पुराने रोबोट का हाथ था। वो अपने फादर से कहता है कि हम इसको
बाहर निकालते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं और बारिश भी हो रही है। लेकिन वो बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं खुद ही इसको निकाल लूंगा। उसके बाद वो दोनों चार्ली की एक दोस्त के पास आते हैं जो कि रोबोट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखती थी। चार्ली अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा एक रोबोट लाया है, पता नहीं जंकयार्ड से कौन सा पुराना सा रोबोट उठा लाया है। तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप इसको एक बार देखें तो सही, ये बिल्कुल ठीक है। अब चार्ली की दोस्त उसे और ठीक कर देती है जिससे वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। उस रोबोट का नाम एटम था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अनएक्सपेक्टेडली किसी को भी नहीं पता था। चार्ली भी ये देख के खुश हो जाता है, तो वो अपने बेटे से कहता है कि हम इसे कंपटीशन में लेकर जाएंगे, एक बहुत बड़े कंपटीशन में जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा सका। एटम में एक ऐसी अच्छी एबिलिटी थी कि वो चीजों को याद कर लिया करता था, यानी उसे जो भी सिखाया जाता वो फौरन सीख लेता था। उसे चाहे फाइटिंग स्किल सिखाओ या कुछ और दिखाओ, वो उसको कॉपी कर लिया करता था। और अब चार्ली और उसका बेटा इस रोबोट की ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये उस रोबोट से लड़ सके। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब एटम काफी ज्यादा ट्रेन रोबोट बन जाता है और कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है। मजे की बात ये थी कि अब चार्ली और उसका रोबोट यानी एटम कई कॉम्पिटिशन्स जीतने लगे थे और इसके लिए चार्ली को कई बार ऑफर होती है कि हमें ये अपना रोबोट बेच दो, चाहे हमसे $2 लाख ले लो। लेकिन चार्ली का बेटा इस बात पर एग्री नहीं होता था। वो कहता था कि हम और फाइट्स करेंगे और अपने रोबोट्स को वो ट्रेन करके बहुत बड़ा कंपटीशन लड़ेंगे। और जो साथ साथ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं इसकी वजह से एटम की काफी अच्छी ट्रेनिंग भी हो रही है। और आज तो एटम का एक और स्ट्रॉन्ग रोबोट से मैच था और अब ये फाइट शुरू हो जाती है। चार्ली के बेटे ने उसे डांस करना भी सिखाया था और वो डांस करते हुए बैटल में एंटर होता है। उसका सामना एक 2 सर वाले रोबोट से होता है जो आते ही उस पे काफी भारी पड़ता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। एटम भी बार बार उस पर अटैक कर रहा था और वो स्ट्रॉन्ग रोबोट भी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पंचेस मारते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो स्ट्रॉन्ग रोबोट जीत जाएगा, लेकिन एट लास्ट एटम जीत जाता है जिसकी वजह से चार्ली को बहुत खुशी होती है। चार्ली उन लोगों से काफी ज्यादा पैसे लेता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसका पुराना राइवल आ जाता है, वही आदमी जिसके बुल ने चार्ली के रोबोट को हरा दिया था और चार्ली ने उसके $20,000 देने थे। वो लोग चार्ली से उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और ये सब कुछ चार्ली का बेटा भी देख रहा होता है। चार्ली काफी डिसहार्ट हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं, मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा। और अब उस बच्चे के आंट और अंकल भी आ चुके थे, तो चार्ली उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी आंट के पास छोड़ रहा हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। वो जबरदस्ती अपने बेटे को उसकी आंट को दे देता है और वापिस आ जाता है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो कहता है कि मैंने दे दिया उसको उसकी आंट को, मुझे ऐसा करना ही था, वैसे भी मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था। तो उसकी दोस्त कहती है कि चार्ली तुम होश में तो हो, वो तुम्हारा बेटा है, जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम्हें क्या मसला है, तुम फौरन उसके पास वापस जाओ। तो चार्ली को ऐसा करना पड़ता है। चार्ली को एहसास हो चुका था कि उसका बेटा ही था जिसने एटम को इतनी टेक्निक सिखाई। तो वो अपने बेटे के पास जाता है और उससे कहता है कि बेटे हमारा मैच आज ज़ीउस के साथ है, यानी वही स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका, और हमें एटम को ट्रेन भी तो करना है। तो उसका बेटा खुशी खुशी उसके साथ आ जाता है और उसकी आंट भी उसे कुछ नहीं कहती बल्कि वो हैप्पीली इजाजत दे देती हैं। तो अब वो दिन आ चुका है जब ज़ीउस और एटम की फाइटिंग है। सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पिछले कई मैचेस एटम जीत रहा था और आज जिसके साथ उसका मैच था वो ज़ीउस था, यानी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट। कई लोग उस पर बिड लगाते हैं। वहाँ पर वो आदमी भी आया था जिसका पुल था। वो कहता है कि एटम हार जाएगा, तो वो भी कई ज्यादा पैसों के बिड लगाता है जो कि उसके मुताबिक उसको वापस मिलने वाले थे। लेकिन किसी को क्या पता कि आगे क्या होता है। तो अब एंट्री होती है ज़ीउस की, जो कि काफी खौफनाक एंट्री थी। मैच शुरू होने वाला था। चार्ली और उसका बेटा एक बार तो ज़ीउस को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हमें कुछ भी करके जीतना होगा, हम ये कर सकते हैं। उनको बताया जाता है कि इनकी फाइट के 5 राउंड्स होंगे। तो पहला राउंड होता है शुरू। ये राउंड शुरू होते ही ज़ीउस फौरन से एटम को एक पंच दे मारता है। एटम बेचारा यहाँ गिर जाता है, लेकिन ज़ीउस उसे पंच मारे ही जाता है। ज़ीउस उसे मौका ही नहीं दे रहा था कि वो भी कुछ कर पाता। तो यहाँ पर एटम काफी वीक हो जाता है। अब ज़ीउस उसके हेड पर शॉट मारता है, यानी उसके सर पर पंच करता है, जिससे बेचारा एटम नीचे गिर जाता है और कोई मूवमेंट नहीं करता। और यहाँ पर पहले राउंड खत्म होने की काउंटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन तभी चार्ली का बेटा चिल्लाता है कि उठो एटम, तुम्हें एक करना होगा। और यहाँ पर एटम में मूवमेंट आती है। एटम फौरन से उठता है और ज़ीउस को एक जोरदार पंच दे मारता है। वहाँ बैठी सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक ज़ीउस को किसी रोबोट ने ऐसा पंच नहीं मारा था। एटम काफी
अच्छा फील करता है और वो ज़्यूस को और पंचेस मारने लगता है। लेकिन ज़्यूस को तो आ जाता है गुस्सा कि किसी ने मुझे मारा। वो एटम को इतना मारता है कि उसको मौका ही नहीं मिलता उसे मारने का। दोनों एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं और एटम खुद को डिफेंड भी कर रहा होता है और यहाँ पे राउंड 1 का टाइम खत्म हो जाता है। चार्ली आकर एटम को ठीक करता है, उसे कूल डाउन करता है और अब राउंड 2 शुरू हो जाता है। दूसरे राउंड में भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यूस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे कोई असर नहीं हो रहा था एटम के पंचेस से। अब ज़्यूस उसे दोबारा मारने लगता है और एटम नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली उसी वक्त उठ खड़ा होता है जबकि राउंड का टाइम खत्म होने वाला था। थर्ड राउंड में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब फोर्थ राउंड शुरू हो जाता है। एटम रोबोट ने काफी मार खा ली थी, लेकिन चार्ली उसे मुसलसल इनकरेज कर रहा था कि तुम कर सकते हो और चार्ली का बेटा उससे ज्यादा उसे इनकरेज कर रहा था। तो एटम भी हिम्मत नहीं हारता और ज़्यूस से लड़ता रहता है। ज़्यूस एटम को रिंग के कॉर्नर में ले जाता है और उसे इतने पंचेस मारता है कि उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है और एटम काफी डाउन होता है। इससे पहले कि एटम का सिस्टम खराब हो जाता, बेल बज जाती है और राउंड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। चार्ली फौरन वहाँ पर आता है और एटम में कुछ चेंजेस करता है, उसे ठीक करता है। अब फिफ्थ राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन एटम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो लड़ पाता। तो चार्ली का बेटा अपने फादर को एक आइडिया देता है कि हम जानते हैं कि एटम हमारे एक्शंस को कॉपी करता है। अब उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से लड़ सके, तो क्यों ना आप उसके पास खड़े होकर वैसे ही एक्शंस करें तो वो भी आपको कॉपी करने लगेगा। चार्ली कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सारे लोग हैं और वो मुझे नोट करेंगे। तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप रिंग से बाहर ही रहिएगा, जैसे बाकी ऑडियंस चेयर अप कर रही होती है आप भी वैसे ही चेयर अप करिएगा, किसी को कोई शक नहीं होता। अब राउंड शुरू होता है, ये फाइनल राउंड था, तो चार्ली भी वैसे एक्शंस करने लगता है और जैसे उनका प्लान था एटम भी उन्हें कॉपी करने लगता है। राउंड शुरू होते ही ज़्यूस उस पे काफी अटैक करने लगता है, उसे पंचेस मारने लगता है। शुरू में तो एटम खुद को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन मौका देखते ही वो भी आगे से पंचेस शुरू कर देता है और अब ज़्यूस की बैटरी कम होने लगी थी, जिससे वो रुकने लग जाता है, काफी स्लो डाउन हो जाता है। ये देख के चार्ली काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो आसानी से मैं इसे हरा सकूंगा। तो वो पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिसको कॉपी करते हुए एटम भी उस ज़्यूस पर पंचेस मारने लगता है। ज़्यूस का ओनर जब ये देखता है तो वो खुद उसे कंट्रोल करने लगता है। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि ज़्यूस हार रहा है। दूसरी तरफ चार्ली भी अब काफी कॉन्फिडेंट था। चार्ली काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगा रहा होता है, जिसको कॉपी करके एटम भी ज़्यूस पे काफी ज्यादा अटैक करता है। यहाँ हम पर ये रिवील होता है कि चार्ली एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन जब से इस दुनिया में रोबोट्स आए तो बॉक्सर्स का करियर बिल्कुल खत्म हो गया। लोगों ने रोबोट फाइटिंग को प्रेफर किया और अब बॉक्सर्स को कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन जब चार्ली यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट कर रहा होता है तो उसकी दोस्त भी रोने लगती है और उसका बेटा भी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बाप पर फख्र हो रहा था। वो काफी प्राउड फील कर रहा था कि उसके फादर इतने अच्छे बॉक्सर हैं, इतने अच्छे फाइटर हैं। वो हमेशा से अपने फादर को ऐसा ही देखना चाहता था। ऑडियंस चार्ली को और एटम को चेयर अप करने लगती है। चार्ली को अपने करियर की पुरानी यादें आने लगी थी, तो वो काफी दिल से फाइट कर रहा होता है। चार्ली फाइनली एटम के जरिए ज़्यूस के चिन पर अटैक करता है। ऐसा एक्शन आज तक किसी ने नहीं किया था। ऐसा करने की वजह से ज़्यूस के सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है मुंह के बल। अब काउंटडाउन शुरू होने लगता है, क्योंकि ये फाइनल राउंड था और अगर ज़्यूस इस काउंटडाउन के दौरान ना उठता तो फाइनली अब एटम जीत चुका था। लेकिन ज़्यूस का ऑनर ऐसा होने दे नहीं सकता था, तो वो जैसे तैसे करके उसे दोबारा से खड़ा कर देता है। लेकिन अब एटम को जीतना ही था और उसमें काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो ज़्यूस के उठते ही उसे फिर से पंच मारने लगता है और काफी ज्यादा अटैक करता है, जिससे ज़्यूस बेचारा फिर से गिर जाता है। ज़्यूस का ऑनर गुस्से में कंट्रोलर ही तोड़ देता है और अब यहाँ पर ज़्यूस की बैटरी भी लो थी, यानी कोई चांस नहीं था कि ज़्यूस दोबारा से उठ खड़ा होता। चार्ली को साफ दिख रहा था कि वो और एटम जीत चुके हैं, तो वो काफी खुश होता है और उसकी दोस्त और उसका बेटा भी उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं। अब अनाउंसमेंट होने वाली थी कि असल में विनर कौन है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यूस को विनर बना दिया था। बात भी ठीक थी कि हर राउंड में ज़्यूस ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, बस आखिरी राउंड में एटम ने उसे हराया। लेकिन इस डिसीजन से कोई भी खुश नहीं होता। ऑडियंस कहते हैं कि आखिरी राउंड में ही तो फाइट का मजा आया, इतनी लाजवाब फाइटिंग और आपने ज़्यूस को जिता दिया। सारे लोग शोर मचाने लगते हैं। तो जिन लोगों ने अनाउंस किया था कि ज़्यूस विनर है, वो कहते हैं रुके रुके, पूरी बात तो सुने। ज़्यूस सिर्फ पॉइंट्स की बेस पर जीता, लेकिन इस फाइट का चैंपियन है
एटम। वहाँ पर एटम को चैंपियन का टाइटल दिया जाता है। चार्ली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी। जियो सब खत्म हो चुका था, इसलिए उसे विनर बनाने का कोई फायदा भी न होना था और सब लोग काफी खुश होने लगते हैं और चार्ली खुशी में अपने बेटे को गले से लगा लेता है। चार्ली का बेटा अपने डैड से कहता है कि मुझे आप पे प्राउड है और चार्ली भी अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मुझे जो पैसे मिले हैं मैं तुम्हारी आंट को वापस करके तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। मैं अब तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। तो चार्ली का बेटा कहता है कि मुझे भी आप जैसा बनना है और यहाँ पर ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।